हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट अगेन मैं आपके लिए सीएसआई एमसीक्यू लेकर आया हूँ। अपन ने अब तक ऑपरेंट की जो शीट कर रहे थे अपन सॉल्व, उसमें 8 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अपन आगे ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अभी अपन जो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की शीट सॉल्व कर रहे हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट यूकैरियोट के अपन खत्म कर चुके हैं। एंड अपना ये ऑपरेंट वाली शीट चल रही है, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी शीट को। ओके, तो देखो क्वेश्चन ये है, दिसंबर 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कल्चर मीडियम कंटेन टू कार्बन सोर्स, वन इज प्रीफर्ड कार्बन सोर्स ग्लूकोज एंड द सेकंड इज नॉन प्रीफर्ड सोर्स लैक्टोज। मतलब कि इन्होंने बोला है कि कल्चर मीडिया अपन ने लिया है जहाँ पे दो कार्बन सोर्स है। एक तो अपने पास में क्या कार्बन सोर्स है, आपके पास में ग्लूकोज जो कि प्रीफर्ड कार्बन सोर्स है ग्लूकोज, एंड सेकंड है नॉन प्रीफर्ड आपका सोर्स कौन सा है, लैक्टोज। विच वन बिलो इज करेक्ट रिगार्डिंग द नेचुरल ऑफ ग्रोथ कर्व ऑफ ई कोलाई कल्चर इन दिस मीडियम। ओके, तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कुछ है, इन्होंने क्या बोल रखा है रिगार्डिंग ग्रोथ कर्व ऑफ ई कोलाई कल्चर इन दिस मीडियम, के दोनों अगर आपके पास में मीडियम है तो क्या आपके पास आने वाला है रिजल्ट। ओके, तो आगे देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो, growth curve will be same as when growth in the presence of only glucose। क्या ग्रोथ कर्व हमेशा सेम रहने वाला है? अगर अपन देखें यहाँ पे देखो, मीडियम के अंदर अगर ग्लूकोज भी प्रेजेंट है और लैक्टोज भी प्रेजेंट है, दोनों अगर प्रेजेंट है तो क्या होने वाला है? तो देखो, आपको मैंने प्रीवियस जो एमसीक्यू सॉल्व कराए थे उसमें बताया था। लाइक ये देखो, ये वाला डायग्राम अपन ने एक्सप्लेन किया था। इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं। लाइक मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था, चाहे तो आप प्रीवियस वाले देख लेना ये एक बार। देखो, अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ग्लूकोज क्या होगा, सेल के अंदर आएगा। ग्लूकोज क्या करता है, एडिनाइड साइक्लिस को ब्लॉक करता है, तो एटीपी साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। उस केस के अंदर क्या होता है, जो एक्टिवेटर प्रोटीन था हमारा, ये इनएक्टिव फॉर्म में बैठा था, ये इनएक्टिव फॉर्म में रह जाता है। बिकॉज एक्टिवेटर प्रोटीन को एक्टिव करने के लिए क्या चाहिए होता है, साइक्लिक एएमपी चाहिए होता है। साइक्लिक एएमपी जब एक्टिवेटर प्रोटीन से बाइंड करता है तो एक्टिवेटर प्रोटीन क्या हो जाता है, एक तरह से एक्टिव हो जाता है। और एक्टिवेटर प्रोटीन वर्क करते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के थ्रू, और ये बाइंड करते हैं प्रमोटर रीजन से, और उसी के बाद में आरएनए पॉलीमरेज में जाके बाइंड कर जाता है। ओके, एंड लैक्टोज का काम क्या होता है, लैक्टोज देखो, लैक्टोज के भी सेल के बाहर ही है, पर लैक्टोज अंदर नहीं आ सकता। बिकॉज लैक्टोज को अंदर लाने के लिए चाहिए होते हैं यहाँ पे क्या, परमीज चैनल। कौन से चाहिए, परमीज के चैनल चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले आपके बैक्टीरिया को काम करना पड़ेगा। अगर ग्लूकोज नहीं है तो उस केस के अंदर क्या होता है कि आपका जब भी आपका रिप्रेसर प्रोटीन डिसोशिएट होती है कहाँ से, ऑपरेटर से। ये जो रिप्रेसर प्रोटीन होती है, आरपी जो एक्टिव थी, ये रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करके बैठी होती है। पर ये 100% एफिनिटी से बाइंड नहीं करती है। जब भी ये डिसोशिएट होती है उस केस में आईएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर जाता है। तब क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है, एमआईएनए का फॉर्मेशन होता है, ट्रांसलेशन होकर यहाँ पे प्रोटीन बनती है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज एंड ट्रांसएसिटाइलेज। परमीज का काम मैं बता चुका हूँ। परमीज क्या करता है, यहाँ पे परमीज गेटेड चैनल होते हैं, इस चैनल पे आके बाइंड करेगा और लैक्टोज को अंदर लेकर आएगा। लैक्टोज अंदर आने के बाद में बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को कन्वर्ट करता है एलोलैक्टोज में। एलोलैक्टोज इज अ इंड्यूसर विच बाइंड एट आरपी, एलोलैक्टोज बाइंडिंग साइट। रिप्रेसर प्रोटीन के एलोलैक्टोज बाइंडिंग साइट पर बाइंड करता है, और आरपी मतलब रिप्रेसर प्रोटीन को क्या करेगा, इनएक्टिव करेगा, और इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन कैन नॉट एबल टू बाइंड इट ऑपरेटर रीजन। देन क्या हो जाएगा आपका, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा प्रमोटर से और जीन ऑन हो जाएगी। ओके, सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा होता है। अब इन्होंने बोल रखा है कि अगर आपके पास में, इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि कल्चर मीडियम है, कंटेन है दोनों के दोनों, दोनों कार्बन सोर्स है। आपका ग्लूकोज भी है और आपके पास में लैक्टोज भी है। सो विच वन बिलो इज करेक्ट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ ग्रोथ कर्व ऑफ ई कोलाई कल्चर इन दिस मीडियम। तो ऐसा क्या होगा जो इनमें सही होगा, तो यहाँ पे दिखते हैं अपन ऑप्शन में। तो वो बोल रहे हैं कि ग्रोथ कर्व विल बी सेम एज व्हेन ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ ओनली ग्लूकोज। नहीं, ग्लूकोज के प्रेजेंस में क्या होता है कि आपका जो यहाँ पे क्या होता है, ओनली ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो क्या देखने को मिलेगा कि एक्सप्रेशन नहीं होता है। आपका क्या होता है, सेल बोल रही है कि मेरे को काम करने की, बैक्टीरिया बोल रहा है कि मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, और मैं क्या कर रहा हूँ, लैक्टोज को अंदर नहीं आने दूंगा, आराम से जो ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज के प्रेजेंस में एडिनाइड साइक्लिस ब्लॉक हो जाएगा। ये अपन ने देखा ही है। और यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से डाइऑक्सिक ग्रोथ देखने को मिलती है। लाइक मैं बताता हूँ कैसे। लाइक आपने देखा होगा, जब भी बैक्टीरिया डुअल मीडियम में ग्रोथ करता है, डुअल मीडियम में मतलब ग्लूकोज प्लस में लैक्टोज। तो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे ये देखो, ये लेग फेज है, फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी लॉग, फिर यहाँ पे ये आपका यहाँ पे सैचुरेशन आया, एंड देन वापस से लैग फेज आएगी। वापस से यहाँ पे क्या आएगी, थोड़ी यहाँ पे थोड़ा सा
थोड़ा सा लैग फेज आएगी और फिर वापस से ये ऐसा कुछ। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये आपको ये वाली फेज क्या है, ये वाली, ये क्या है, ये है अपनी लैग। और ये क्या है, ये वाली, ये है लॉग फेज। आया समझ में? अब ये वाला इधर तो देखो, इधर तो कौन है, अगर मैं बोल के जा रहा हूँ, इधर तो अपना है ग्लूकोज प्रेजेंट और इधर कौन है, लैक्टोज प्रेजेंट। तो जब भी अपन यहाँ पे ग्रोथ कर्व देखते हैं डुअल मीडियम का, तो हमें क्या देखने को मिलता है, डाइऑक्सिक ग्रोथ, डाइऑक्सिक ग्रोथ कर्व देखने को मिलता है। ओके। डाइऑक्सिक ग्रोथ कर्व में क्या होता है, जब भी बैक्टीरिया डुअल मीडियम में काम करता है बच्चे, दो मीडियम मतलब आपको दे दिया गया है, तो आपका कर्व कैसा आएगा, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि देखो इनिशियल में क्या होता है, देखो लेग फेज होती है, देन क्या होता है, लेग फेज मतलब अभी क्या है, बैक्टीरिया ने काम करना स्टार्ट किया है, एंड देन धीरे धीरे क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, इधर क्या है, इधर भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, तभी तो हम बोल रहे लॉग फेज है। देन यहाँ पे इधर भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। फिर देखो ग्लूकोज जैसे ही यहाँ पे आने के बाद एक टाइम बाद ग्लूकोज जैसे खत्म हुआ, खत्म होने के बाद लैक्टोज अब अपटेक करेगा, अपटेक करेगा तो अब पहले तो क्या होगा, यहाँ पे इस जगह पे क्या होगा, हम क्या देख रहे हैं, वापस से लैग फेज आएगी, फिर बाद में लॉग फेज आएगी। तो ऐसा तो कुछ देखने को मिलेगा ही नहीं कि ग्रोथ कर्व विल बी सेम एज व्हेन ग्रोथ ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ ओनली ग्लूकोज। एंड बी ऑप्शन में ये बोल रहा है कि ग्रोथ कर्व विल बी सेम एज व्हेन ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ ओनली लैक्टोज। ए लैग फेज विल बी ऑब्जर्व बिटवीन द टू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो ये एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ये भी एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, इसके बीच में हमें क्या देखने को मिलती है, यहाँ पे एक और लैग फेज देखने को मिल जाएगी। क्या देखने को मिलेगी, एक और लैग फेज देखने को मिल जाती है। जब भी दो मीडियम के अंदर बच्चों, जब भी दो मीडियम के अंदर अपन क्या करते हैं, ग्रोथ करवाते हैं, दो मीडियम के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाते हैं, तो बैक्टीरिया पहले क्या करता है, जैसे ग्लूकोज को अपटेक करता है, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज डायरेक्ट अंदर आ सकता है क्योंकि ग्लूट चैनल है वहाँ पे, तो ग्लूकोज डायरेक्ट अपटेक कर सकते हैं, पर लैक्टोज को अंदर आने के लिए तो काम करना पड़ेगा। ठीक है, लैक्टोज को अंदर लाने के लिए उसको परिवेश बनाना पड़ेगा। अब बैक्टीरिया बोल रहा है कि मैं परिवेश क्यों बनाऊं, मेरे पास तो ग्लूकोज ऑटोमेटिक आ रहा है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज अदर कार्बोहाइड्रेट आपका जो होता है, उनका मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एक तरह से रुक जाता है। ठीक है, वो फंक्शन नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं लाइक कैटाबोलाइट रिप्रेशन। ठीक है, कि इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज अदर कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइट मेटाबॉलिज्म इज स्टॉप। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने आपको ऑलरेडी पूरा लैक ऑपरेंट के लेक्चर में समझा रखा है, चाहे तो लैक ऑपरेंट के लेक्चर आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर अपन देखिए, थर्ड तो एकदम करेक्ट लग रहा है, फोर्थ बोले देखो टू लेग फेज विल बी ऑब्जर्व बिटवीन टू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब देखो टू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक देखो एक ये हो गई एक ये हो गई, दो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बीच में दो लेग फेज तो आ ही नहीं सकती ना, इसके और इसके बीच में दो लेग फेज कैसे आ सकती है। हाँ देखो यहाँ पे दो लेग फेज है, यहाँ पे भी लेग फेज है, यहाँ पे भी लेग फेज है, पर दो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बीच में ओनली एंड ओनली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ही क्या है, इधर एक ही एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे दो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बीच में एक ही लेग फेज। आया समझ में? सो ये भी एक तरह से क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि टू इकोलाई कल्चर ए और बी आर टेकन, कल्चर ए was earlier grown in the presence of optimum concentration of gratuitous इंड्यूसर। क्या है ग्रेटिट्यूस इंड्यूसर, आईपीटीसी। ओके, देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत अपन समझ भी लेते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जून 2011 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, पर अभी भी ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। देखो टू इकोलाई कल्चर है, लाइक अगर अपन बात करें, एक तो ये मान लो और एक ये मान लो। अब इन्होंने बोला है ये ए और ये मैं बी मान लेता हूँ, दोनों के अंदर ही कल्चर अपन करवा रहे हैं। या मैं इसको ट्यूब में ना दिखा करके मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ, इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ, पेटी प्लेट के ऊपर भी दिखा सकता हूँ, लाइक ऐसे कुछ। ठीक है, ऐसे इस पे भी दिखा सकता हूँ। अब इस प्लेट के ऊपर, लाइक अगर आप देखोगे इस प्लेट के ऊपर क्या हो रहा है, कल्चर करा रखा है मैंने ए और बी। ठीक है, हाँ टू इक्वलाई कल्चर है, ए और बी आर टेकन, ए वाज अर्लियर ग्रोन। अब इस ए को हमने कहाँ रख दिया है, पहले ही अर्लियर, इन्होंने बोला है अर्लियर, आपने इसको रखा है कहाँ पे, आईपीटीजी के साथ में, कहाँ पे रखा है, आईपीटीजी, आइसोप्रोपाइल थायो बीटा डी गैलेक्टोसाइडेज। आईपीटीजी इज ए व्हाट, ग्रेटिट्यूस इंड्यूसर। ग्रेटिट्यूस इंड्यूसर का मतलब ये होता है कि आईपीटीजी का कोई भी मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, लैक्टोज जब अंदर आता है, लैक्टोज अंदर आने के बाद, लैक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये एलो लैक्टोज में तो कन्वर्ट होता ही है, एलो एलो लैक्टोज के अंदर, एक मिनट, ये किस में कन्वर्ट होगा, एलो लैक्टोज के अंदर तो कन्वर्ट होगा ही होगा।
साथ साथ ये क्या होता है, दो चीजों में वो टूटता है, लाइक ग्लूकोज प्लस में गैलेक्टोज के अंदर वो टूट जाता है। किसके प्रेजेंस में? बीटा गैलेक्टोसाइडेज के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मेरे पास मान के चलो 100 अगर मेरे पास में मॉलिक्यूल है लैक्टोज के, तो आधे तो मे बी एलोलैक्टोज बनाए और आधे क्या होंगे, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में टूट सकते हैं, क्योंकि लैक्टोज इज ए व्हाट, डाइसैकेराइड। तो ये ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में टूट भी सकता है। बट आईपीटीजी बोल रहा है कि भाई मैं अगर 100 मॉलिक्यूल हूँ तो 100 के 100 ही हूँ मैं, मेरा कोई ब्रेकडाउन नहीं है। ओके। और मैंने इसको बोला कि भाई तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो, तुम क्या करते हो। ये भी एक तरह से आईपीटीजी और लैक्टोज ये काम एक ही करते हैं। देखो एलोलैक्टोज भी क्या है, इंड्यूसर है, ये भी क्या है, इंड्यूसर है। और ये भी क्या है, आईपीटीजी भी क्या है, इंड्यूसर है। और ये दोनों क्या करते हैं, ये रिप्रेसर प्रोटीन होती है ना हमारी, रिप्रेसर प्रोटीन, जिसके पास में क्या होती है, एक साइट होती है एबीएस। एबीएस का मतलब है एलो लैक्टोज बाइंडिंग साइट। क्या होती है, एलो लैक्टोज बाइंडिंग साइट। अब एलो लैक्टोज बाइंडिंग साइट है यहाँ पे, देख यहाँ ले लेता हूँ, एलो लैक्टोज बाइंडिंग साइट है। तो ये आईपीटीजी भी एलो लैक्टोज बाइंडिंग साइट पे बाइंड करता है, और एलो लैक्टोज भी क्या करता है, एलो लैक्टोज बाइंडिंग साइट पे बाइंड करता है। किसके, रिप्रेसर प्रोटीन पे। अब देखो रिप्रेसर प्रोटीन पे अगर मैं बोल के जा रहा हूँ, रिप्रेसर प्रोटीन के पास में अगर मैं बोल के जा रहा हूँ एलो लैक्टोज आ रहा है और आईपीटीजी आ रहा है, तो आईपीटीजी ज्यादा काम करता है, क्योंकि आईपीटी 100 मॉलिक्यूल आईपीटीजी के आ रहे हैं, 100 मॉलिक्यूल अगर के लैक्टोज के आ रहे हैं, तो रिप्रेसर प्रोटीन को सबसे ज्यादा पहले कौन कर सकता है, आईपीटीजी। क्योंकि आईपीटीजी 100% फुल्ली क्या करके जा रहा है, रिप्रेसर से बाइंड कर रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर रहा है, उसको क्या करेगा, इनएक्टिव करेगा। पर लैक्टोज के कुछ मॉलिक्यूल तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में टूटेंगे और कुछ लैक्टोज में कन्वर्ट होंगे, और वो कुछ ही क्या कर सकते हैं, रिप्रेसर को ब्लॉक कर सकते हैं। पर रिमेनिंग अगर रिप्रेसर प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो क्या होगी, उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, हम ऑपरेटर रीजन से रिप्रेसर प्रोटीन की बाइंडिंग को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। पर आईपीटीजी 100% क्या करेगा, रिप्रेसर से बाइंड करेगा, उसको कोई मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन नहीं होता है। ओके। तो इन्होंने इसी को मैंने आईपीटीजी को बोला आप इतना सब कुछ कर रहे हो, आपको कुछ फायदा मिलेगा, इसमें कुछ फायदा नहीं है, इसलिए हमने बोला है कि निस्वार्थ काम कर रहा है, इसलिए हमने इसको बोला है ग्रेटिवियस इंड्यूसर आईपीटीजी। ओके। तो ए को तो हमने क्या करा है, पहले आईपीटीजी दे दिया, इस ए को तो हमने पहले ही आईपीटीजी दे रखा है। ओके। एंड बोथ द कल्चर आर नाउ यूज टू inoculate fresh medium containing optimal concentration of greater US inducer। इन्होंने बोला है तो बोथ द कल्चर, पहले तो हमने क्या है एक को दिया था, फिर इन्होंने बोला है बोथ द कल्चर आर नाउ यूज टू इनोकुलेट फ्रेश मीडियम, फ्रेश मीडियम में लेके गए। अब इन दोनों को हम क्या कर गए हैं, इन दोनों को हमने फ्रेश मीडियम में, इनको हमने क्या करा है, अब एक तरह से फ्रेश मीडियम में रखा, फ्रेश मीडियम के अंदर रखा है। फिर इन्होंने बोला है कि फ्रेश मीडियम में रखा है, ठीक है, कंटेनिंग सब ऑप्टिमल कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेटेड यूएस इंड्यूसर, और इसके अंदर प्लस में हमने क्या रख दिया है, आईपीटीजी भी ले लिया है। फिर इन्होंने बोला इट वाज ऑब्जर्व दैट कल्चर बी वाज अनेबल टू यूटिलाइज लैक्टोज। अब कल्चर बी अभी भी यूटिलाइज नहीं कर पाया लैक्टोज को, वेयर एज कल्चर ए डिड सो इफिशिएंटली। सो द रीजन बिहाइंड दिस व्हाट। तो देखो आईपीटीजी हमने कल्चर ए को पहले से ही क्या कर रखा था, आईपीटीजी दे रखा था, आईपीटीजी दे रखा था, तो वहां पे ऑलरेडी पहले से ही रिप्रेसर प्रोटीन ब्लॉक थी। कल्चर ए में, कल्चर ए के अंदर आरपी क्या हो चुकी थी, इनएक्टिव हो चुकी थी, क्योंकि आपने उसको अर्लियर ही आईपीटीजी दे रखा था। अब कल्चर बी के अंदर अभी आपने आईपीटीजी दिया है, कल्चर बी के अंदर अभी आप क्या दे रहे हो, अभी आपने स्टार्ट ही किया है आईपीटीजी देना। तो यहाँ पे आईपीटीजी सबसे पहले रिप्रेसर प्रोटीन को ब्लॉक करेगा, फिर वो क्या करके जाएगा, लैक्टोज को अंदर बुलाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पे बी में टाइम लगेगा, जबकि ए को आपने ऑलरेडी प्री ट्रीटेड कर रखा था। तो इसी बिहाफ पे अपन को आंसर देना है कि प्री ट्रीटमेंट विद आईपीटीजी, देखो प्री ट्रीटमेंट विद आईपीटीजी हैज रिजल्ट इन द म्यूटेशन एज ए रिजल्ट ऑफ विच लैक ऑफ ऑपरेंड इज कंस्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस। नहीं, म्यूटेशन कोज नहीं करता है आईपीटीजी, तो ये तो गलत हो जाएगा। आईपीटीजी हैज मेड द कल्चर मेम्ब्रेन मोर पोरस टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स and so lactose taken up more efficiently by A as compared to B। तो आईपीटीजी मेम्ब्रेन को पोरस भी नहीं करता, ये भी गलत हो गया। इन कल्चर ए लैक्टोज परमेज वाज इंड्यूस्ड टू ए हाई लेवल ड्यूरिंग प्री ट्रीटमेंट विद आईपीटीजी, डेफिनेटली, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ आईपीटीजी जितने भी रिप्रेसर प्रोटीन थे वो ब्लॉक थे। तो उस केस के अंदर हम क्या देख रहे थे कि आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर जाएगा, एंड आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा तो वो क्या करेगा, आपका परमेज बना देगा, परमेज बना देगा, तो लैक्टोज अंदर लेकर आ चुका है वो ऑलरेडी। कल्चर ए के अंदर आरपी ब्लॉक है, लैक्टोज अंदर आ चुका है। तो कल्चर थर्ड ऑप्शन क्या बोला, इन कल्चर ए लैक्टोज परमेज वाज इंड्यूस्ड टू ए हाई लेवल ड्यूरिंग द प्री ट्रीटमेंट ऑफ आईपीटीजी which allow the preferentially uptake of lactose। सही बात है, ये एकदम करेक्ट बोल दिया। फोर्थ बोला इन कल्चर ए आईपीटीजी एक्टिवेटेड a IPTG activated receptor which bound lactose more efficiently thereby
ट्रिगरिंग ए सिग्नल। तो इन्होंने बोला कल्चर ए में आईपीटीजी एक्टिवेट करे रिसेप्टर को, तो ऐसा तो कहीं नहीं कि रिसेप्टर को हम एक्टिवेट करते हैं, तो ये भी एक तरह से गलत हो गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये देखो जून 2023 अभी का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन। ओके, so the next question is, when budding yeast, a facultative anaerobe is grown for a few days in a medium containing high glucose, it show a growth pattern with two phase, see figure below। अब देखो जो अपना क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन कौन सा वाला, क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपने ग्राफ बनाया था ना, ये देखो दो लेग फेज आ रही है, सॉरी लेग फेज आ रही है, दो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बीच में तो एक ही लेग फेज आ रही है। ओके, तो इसी बिहाफ पे देखो ये डायग्राम है, देखो ये देखो यहाँ पे देखो दो लेग फेज आ रही है, देखो ऐसे ही डायग्राम बनता है। ये एक तरह से डाइऑक्सी, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन है ना, देखो डाइऑक्सी, ये जो कर्व है डाइऑक्सी कर्व है। ओके, सो इन्होंने बोला है व्हेन बडिंग ईस्ट ए फैकल्टेटिव एनारोबिक एनारोब इज ग्रोन फॉर ए फ्यू डेज इन मीडियम कंटेनिंग हाई ग्लूकोज, इट शो ए ग्रोथ पैटर्न्स विद टू लेग फेज, सी फिगर बिलो। तो यहाँ पे देखो एक तो लेग फेज ये रही, एक लेग फेज ये रही, माना कि ये ग्लूकोज हो सकता है और ये कोई अदर हो सकता है, अदर में कोई भी आ सकता है, लाइक आपका लैक्टोज भी आ सकता है, सुक्रोज भी आ सकता है, ऐसे जरूरी नहीं ये ग्लूकोज हो, ऊपर वाला ग्लूकोज हो सकता है, नीचे वाला लैक्टोज हो सकता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है क्या, देखो विच वन ऑफ द, देखो इन्होंने क्या बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन दिस ग्रोथ पैटर्न, कि इनमें से कौन सा है जो बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है इस ग्रोथ पैटर्न को। तो इन्होंने बोला है देखो इन द फर्स्ट लेग फेज, ठीक है, इन्होंने बोला है कि इन द फर्स्ट जो लेग फेज है, सेल बिकम acclimatized to the new glucose environment. In the second leg phase they undergo selective cell death and robust cell start dividing again। तो इन्होंने बोला है कि फर्स्ट लेग फेज के अंदर सेल क्या कर रही है, एक्लेमेटाइज्ड हो रही है टू द न्यू ग्लूकोज एनवायरनमेंट के लिए, फर्स्ट लेग फेज के बाद। ठीक है, और सेकंड लेग फेज बोल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, दे अंडरगो सेलेक्टिवली सेल डेथ, यहाँ पे सेल डेथ हो गई है। तो ऐसा तो कुछ होता ही नहीं, ऐसा तो अपन ने कोई पढ़ा ही नहीं कि सेल डेथ हो रही है यहाँ पे कुछ ऐसा। यहाँ पे देखो सेकंड क्या बोला है, इन द सेकंड लेग फेज, इन्होंने बोला है कि सेकंड लेग फेज के अंदर ईस्ट सेल क्या करे, ईस्ट सेल स्विच फ्रॉम फर्मेंटेशन टू यूटिलाइज नॉन फर्मेंटेबल कार्बन सोर्स एंड द लेग इज टू एक्लेमेटाइज टू दिस सोर्स ऑफ एनर्जी। हाँ, तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, सेकंड से एकदम करेक्ट बोला है। देखो सेकंड लेग फेज में क्या करके जा रहे हैं, सेकंड लेग फेज के अंदर देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये तो डायग्राम है, देखो यहाँ पे ग्लूकोज ले रहे थे, यहाँ पे ग्लूकोज ले रहे थे, बाद में लैक्टोज ले रहे थे। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज हमारा क्या है, फर्मेंट, यहाँ पे हमने क्या बोला है कि फर्मेंटेशन, यहाँ पे हम क्या करके जा रहे हैं, एक तरह से आप ये प्रीफरेबल है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है इन द सेकंड लेग फेज ईस्ट स्विच फ्रॉम फर्मेंटेशन टू यूटिलाइज नॉन फर्मेंटेबल कार्बन सोर्स। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, एक तरह से अपने आप को चेंज किया है, मीडियम को चेंज करना चाहा है, एंड द लेग इज टू एक्मेटाइज टू दिस सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब देखो पहले इन्होंने क्या करा था, पहले वाले इसके अंदर क्या था, पहले था ग्लूकोज था, प्रीफरेबल है, फिर बाद में हमने क्या करा है, लैक्टोज दिया है, नॉन प्रीफरेबल हो गया। प्रीफरेबल क्यों बोलेंगे ग्लूकोज को, क्योंकि भैया आने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है ना, लैक्टोज को लेने के लिए भैया काम करना पड़ेगा आपको। ओके, अब देखो इनके बीच में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको एक लेग फेज देखने को मिल रही है, क्या देखने को मिल रही है, एक लेग फेज देखने को मिल रही है। तो इन्होंने बोला जो सेकंड लेग फेज है, ये वाली जो एक तो पहले ये वाली लेग हो गई, फर्स्ट तो ये लेग फेज हो गई, और सेकंड ये लेग फेज है, यहाँ पे डायग्राम में देखते रहना, सेकंड ये लेग फेज है, नीचे वाला डायग्राम ये डायग्राम दोनों सेम ही है। अब देखो इन्होंने बोला है जो सेकंड लेग फेज है, ठीक है, इन्होंने बोला है इन द सेकंड लेग फेज ईस्ट जो सेल है, ठीक है, वो स्विच कर रहा है अपना फर्मेंटेशन। ठीक है, वो अपना जो सोर्स है, जो अपना अपना जो फूड है वो चेंज कर रहा है, वो ग्लूकोज से लैक्टोज के अंदर आ रहा है। तो इन्होंने बोला है कि दे स्विच फ्रॉम फर्मेंटेशन टू यूटिलाइज नॉन फर्मेंटेबल कार्बन सोर्स। ठीक है, एंड द लेग इज टू एक्मेटाइज टू दिस सोर्स ऑफ एनर्जी। वो क्या करके जा रही है, जो ये लेग है वो बता के जा रही है, ये लेग बोल के जा रही है भाई अपने एक तो सोर्स चेंज कर लिया है। अब अगर एक तरह से आपको क्या है, अगर अब मैं स्टूडेंट आपको बोलूं कि आपका मनपसंद खाना आप खाते रहो खाते रहो खाते रहो, और एकदम से आपका एकदम से मैं आपको बोलूं कि आप अपना जो मनपसंद खाने की जगह जो खाना को पसंद नहीं है वो आपके सामने ला दूं, तो आपको उस खाने को खाने के लिए टाइम लगेगा। ठीक है, आपको और अगर आपके लाइफ में कुछ भी नहीं है तो आपको वो खाना ही पड़ेगा। तो बैक्टीरिया बोल रहा है अगर देखो कुछ भी नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लैक्टोज को अपटेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, लैक्टोज से काम चलाना पड़ेगा। पर आपकी लाइफ में ग्लूकोज आ रहा है तो बोल रहा है कि भैया मेरे तो मजे मजे, कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे को काम ही नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपकी लाइफ आपको जैसे जो भी आपको पसंद है आपको खाना, वो अगर आपको आपको वो खाने को दिया जा रहा है 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन,
और 11वें दिन आपका खाना चेंज कर दिया जाए, 12वें दिन आपका खाना चेंज कर दिया जाए, तो वहां पे आपकी ग्रोथ, आपका जो मूड होगा वो एकदम स्विंग होगा, चेंज होगा। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज है कि यहाँ पे पहले तो ग्लूकोज था, ठीक है, बाद में आपने क्या करा है, फूड चेंज करा, सोच चेंज करा, तो यहाँ पे क्या आ गया, अब बैक कॉलोनी क्या है, थोड़ी अब बोले कि भैया हमारी जो ग्रोथ हुई थी वो अभी डाउन हो गई। डाउन मतलब मरे नहीं है यहाँ पे, जो ग्रोथ, जिस स्पीड से वो ग्रोथ कर रहे थे वो स्पीड अब स्लो हो गई, सेचुरेशन टाइप में है, बहुत ही स्लो ग्रोथ हो रही है अब। हमने कहा ऐसा क्यों, कि भैया उनको अब क्या कर रहा है, क्योंकि ग्लूकोज नहीं है, अब उनको एक तरह से फूड को अंदर लाना पड़ेगा, अब उनको काम करना पड़ेगा, आदत तो थी नहीं उनकी, अब उनको आदत डालनी पड़ेगी, ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा, ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, तभी तो जाके परिमेज बनेगा, परिमेज लेक्टोज को अंदर लेकर आएगा। तो ये सेकंड ऑप्शन एक तरह से बिल्कुल करेक्ट बोल दिया उन्होंने। थर्ड देखो, ईस्ट सेल वाज यूज ग्लूकोज इन द फर्स्ट एक्सपोनेंशियल फेज एंड यूज सुक्रोज इन द सेकंड फेज। तो ऐसा तो कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ पे फर्स्ट या सेकंड क्या लिया है। फोर्थ, या हम ये बोल सकते हैं कि चलो ठीक है, फर्स्ट इन्होंने अगर ग्लूकोज दिया तो सेकंड का कोई आइडिया नहीं लगा सकते कि हाँ सुक्रोज है, लैक्टोज है, क्या है। ओके। फोर्थ देखो, ईस्ट सेल स्विच फ्रॉम माइटोटिक टू मियोटिक डिवीजन इन लो ग्लूकोज एंड हैंस रिक्वायर द लेग फेज टू प्रिफर फॉर मियोसिस। तो यहाँ पे कोई मियोसिस माइटोसिस का केस देखने को नहीं मिलता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल के जा रहा है। ए बैक्टीरिया स्ट्रैंड, ये आई है बेटा, है ना। ये बैक्टीरिया स्ट्रैंड कैन यूज कार्बोहाइड्रेट एंड हाइड्रोकार्बन एज ग्रोथ सब्सटेंस। वापस डुअल मीडियम के ऊपर आ गया है। वो क्या करके जा रहा है, बैक्टीरिया स्ट्रैंड है वो कैन यूज कर रहा है कार्बोहाइड्रेट एंड हाइड्रोकार्बन, कार्बोहाइड्रेट कर रहा है और हाइड्रोकार्बन कर रहा है एज ग्रोथ। हाइड्रोकार्बन भी क्या है, हाइड्रोकार्बन का मतलब है, हाइड्रोकार्बन मतलब लाइक कार्बन है इसके अंदर और हाइड्रोजन है इसके अंदर, ये हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन में लैक्टोज भी आ सकता है, सुक्रोज भी आ सकता है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लाइक C6H12O6 आ सकता है, ग्लूकोज आ सकता है। तो इन्होंने बोला बैक्टीरिया स्ट्रैंड कैन यूज कार्बोहाइड्रेट एंड हाइड्रोकार्बन एज ग्रोथ सबस्ट्रेट। द स्ट्रैंड यूज ग्लूकोज ग्लूकोज फॉलोइंग ए मिनिमल लैग पीरियड। मतलब ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज के लिए एकदम मिनिमल लैग पीरियड है, मतलब कि ग्लूकोज आते ही काम स्टार्ट, मतलब कि ग्लूकोज देखो यहाँ पे एक तो होती है लेग फेज थोड़ी बड़ी, ये देखो बड़ी है, अब बनना स्टार्ट हुआ। अब ग्लूकोज के प्रेजेंस में जो लेग फेज होती है बहुत शॉर्ट होती है। ये शॉर्ट क्यों है लेग, क्योंकि ग्लूकोज को अंदर लेने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, लॉन्ग लेग है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास में, एक मिनट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शॉर्ट लेग है। तो ग्लूकोज के प्रेजेंस में क्या होता है कि साल को बैक्टीरिया को काम करने की जरूरत नहीं है, बैक्टीरिया बोल रहा है कि भैया अंदर आ जा, तो हैंड टू हैंड काम हो रहा है। तो लैग फेज क्या है, बहुत ही शॉर्ट होती है। तो इन्होंने बोला है कि मिनिमल क्या है, लेग पीरियड है आफ्टर इनोकुलेशन रिगार्डलेस ऑफ द अदर कार्बोहाइड्रेट एंड हाइड्रोकार्बन। जबकि हाइड्रोकार्बन की केस में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। लाइक अगर मैं बात करूँ इसका वापस इसका भी डाईऑक्सी बनाऊं, तो देखो ग्लूकोज के प्रेजेंस में बहुत ही छोटा है, पर ये अदर हाइड्रोकार्बन की केस में थोड़ा बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो, ये ग्लूकोज के प्रेजेंस में लैग छोटी है, पर अदर कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस में, अदर हाइड्रोकार्बन के प्रेजेंस में लैग थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो इन्होंने बोला है कि द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर आल्सो मेड। तो इन्होंने बोला द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज लैक्टोज इज यूज्ड आफ्टर ए लैग पीरियड of about 3 times as long as the lag period of the glucose utilization। तो इन्होंने बोला absence of glucose लैक्टोज क्या होगा, यूज होगा। तो इन्होंने बोला जो लेग पीरियड है, ये जो लेग पीरियड है, ठीक है, और ग्लूकोज का जो लेग पीरियड था, ये ग्लूकोज मान लो और ये कौन मान लो, लैक्टोज मान लो। तो ग्लूकोज का लेग पीरियड था वो शॉर्ट था, और लैक्टोज का जो लेग पीरियड है वो 3 टाइम मोर है एज कम्पेयर टू ग्लूकोज लेग पीरियड। ओके। सेकंड इन्होंने बोला है द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन डज नॉट अफेक्ट द लेग पीरियड for the utilization of lactose। ना बोला the presence of hydrocarbon does not affect lag period for the utilization of lactose। सही बात है, इन्होंने बोला कि अगर presence है हाइड्रोकार्बन तो वो डज नॉट अफेक्ट करे, वो अफेक्ट नहीं करे लैग पीरियड ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लैक्टोज। मतलब कि वो एक तरह से क्या है, सेम सेम होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हाइड्रोकार्बन है या लैक्टोजन के लैग फेज में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही, चेंज नहीं हो रहा है, तो ग्लूकोज और अदर हाइड्रोकार्बन की केस में देखने को मिल रहा है। द यूटिलाइजेशन पैटर्न फॉर ऑल हाइड्रोकार्बन इज सिमिलर टू दैट ऑफ लैक्टोज। तो ये भी सही है, इन्होंने ऑब्जर्व नहीं करा एक तरह से, ये क्या है कि ये क्वेश्चन के अंदर ही दिया है। तो ये बता के जा रहे हैं जो यूटिलाइजेशन पैटर्न है हाइड्रोकार्बन का वो सिमिलर है किसके जैसे, लैक्टोज के जैसे। ब्रांच हाइड्रोकार्बन आर नॉट इमीडिएटली यूटिलाइज इफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन आर इनिशियली प्रेजेंट। अब देखो ब्रांच हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो ब्रांच वाले होते हैं वो इमीडिएटली यूटिलाइज नहीं हो रहे एज कम्पेयर टू जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है वो जो हो रहे हैं। ओके, इसी बिहार पे हमारा ये जो पूरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन अपन समझ चुके हैं। अब ये क्वेश्चन का क्या मांग रहा है अपन से, क्या मांग रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक रेगुलेटरी मैकेनिज्म इज कंसिस्टेंट with the above observations related to the carbohydrate and hydrocarbon utilization।
तो इस केस के अंदर देखो जो कर्व है, ये कर्व कैसा है, ये डायऑक्सिक कर्व है। पर ये बैक्टीरिया ने ये काम जो करा है, जो बैक्टीरिया ये काम कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या बोल के जा रहे हैं, कर्व। अगर बोले कर्व क्या है तो डायऑक्सिक कर्व है। पर ये काम क्या है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज अदर कार्बोहाइड्रेट जो अपटेक होता है वो डिक्रीज हो जाता है, या इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, या ग्लूकोज की जो लेग फेज होती है वो शॉर्ट होती है एज कम्पेयर टू अदर कार्बोहाइड्रेट, अदर कार्बोहाइड्रेट या अदर हाइड्रोकार्बन। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा क्या, कैटाबोलाइट। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, कैटाबोलाइट रिपरेशन। क्या बोलेंगे इसको हम, कैटाबोलाइट रिपरेशन बोलते हैं। कैटाबोलाइट रिपरेशन का मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज अदर कार्बोहाइड्रेट अपटेक इज डिक्रीज, ठीक है, या अदर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज डिक्रीज, दैट इज नॉन एज व्हाट, इसको हम बोल के जाएंगे क्या, एक तरह से कैटाबोलाइट रिपरेशन। सो आई होप आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया, 12th तक क्वेश्चन समझ में आ गए हो। इनकेस कोई भी डाउट है बच्चों तो बताना, ठीक है। अपन को अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। ये जितने भी CSI क्वेश्चन है अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा पर अपलोड सारे हो जाएंगे, ठीक है। जिनने भी ये 1 to 8 क्वेश्चन नहीं देखे, पहले 1 to 8 क्वेश्चन देखना, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि बेसिक्स अपन ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं। और अगर बहुत अच्छी तरह समझना है तो देखो ये ऑपरेंट वाला टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है पूरा का पूरा यूट्यूब के ऊपर, तो ऑपरेंट को एकदम पढ़ लेना एकदम बिंदास होके। आपके सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आपने ऑपरेंट के क्वेश्चन को, ऑपरेंट के टॉपिक को और ये जो मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ इनको सॉल्व कर लिया है, तो जितने भी क्वेश्चन कर लिए ना आपने, तो सारे के सारे क्वेश्चन इसी बिहार पर होते हैं और सेम ही होता है रिपीटेशन, बस थोड़ा टफ लेवल कैसे वो क्वेश्चन को बड़ा करके टफ लेवल इंक्रीज दिखा देते हैं, अदरवाइज पूछता सेम ही चीज है। सारे क्वेश्चन देख लो, तेरे से अपन जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, ये जितने भी अपन ने आज क्वेश्चन पढ़े हैं वो सारे के सारे डुअल मीडियम के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, और सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। चाहे 2023 में पूछा गया हो, या 2013 में पूछा गया हो, या 2011 में पूछा गया हो, कभी कोई से भी ईयर में पूछा गया हो, सारे क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, सारे क्वेश्चन का पूछने का मतलब क्या है, सेम ही है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगे हो, आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय, टेक केयर।